नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसारूढं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जैन सिद्धांत प्रवेशिका अपनी चर्चा चल रही है। विश्व व्यवस्था, पूरे विश्व में कहाँ कहाँ क्या क्या कैसे हो रहा है, सर्व चर्चाएं एक साथ। शुरुआत यहाँ से कि विश्व किसे कहते हैं, तो जवाब आया द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य के संपूर्ण भागों और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए उसे गुण कहते हैं। ये गुण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, सामान्य और विशेष। सामान्य गुण कैसे होते हैं, किसे कहते हैं? जो सर्व द्रव्यों में पाए जाए। और विशेष गुण जो सर्व द्रव्यों में ना पाए जाए। सामान्य गुण कितने होते हैं? 6। कौन कौन से? विशेष गुण कितने होते हैं? चलिए अपन आगे की चर्चा प्रारंभ करते हैं। द्रव्य गुण पर्याय, यह जिनागम का ऐसा विषय है, ऐसा सब्जेक्ट है, यदि ये हमें समझ में आ जाए तो फिर हमें किसी भी प्रकार के उपदेश की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मतलब उपदेश में ये भाषा होती है, आपको ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वस्तु का स्वरूप जब समझ में आ जाता है तो जीव स्वयमेव उस रूप ही परिणमित करता है जिस रूप उसे परिणमन करना चाहिए। और हमारे हर विचार में यदि द्रव्य गुण पर्याय की समझ विकसित हो गई तो फिर कहीं कोई समस्या नाम की चीज ही नहीं है। क्यों? हमको हर पल हर क्षण जो तकलीफ होती है, बेचैनी होती है, परेशानी होती है, वो इस बात की होती है कुछ ना कुछ तो मिसमैनेज हो रहा है और मुझे मैनेज करना है। और मैनेज कहाँ करना है? द्रव्य में करना है कि गुण में करना है कि पर्याय में करना है? तुम्हारा द्रव्य में चलती है कि गुणों में चलती है कि पर्यायों में चलती है? तो जब हम उसका स्वरूप विचार करेंगे तो हमारा इंटरफेरेंस कहीं हो सकता है कि नहीं हो सकता है। और जब हो नहीं सकता है तो फिर स्ट्रेस लेने से क्या मतलब है? कितने ही लोग हैं जहां उनकी इतनी सी भी नहीं चलती है, वहां भी वे राय देते हैं कि नहीं देते हैं। 2 लोग खड़े थे, वो कह रहे थे वो अमेरिका का जो राष्ट्रपति है उसने ये स्टेटमेंट गलत दिया है, ऐसे नहीं ऐसे देना चाहिए। अब आप सोच सकते हो उसके सर पर कितना भार है। जिस परिवार की जिम्मेदारी हो उससे संबंधित कोई विकल्प कदाचित हो तो हो, जिस व्यापार की जिम्मेदारी है उससे संबंधित कोई विकल्प आपको आए तो आए,
लेकिन ये तो आउट ऑफ बाउंड्री हो गए ना, सिलेबस के बाहर की चीज हो गई ना, कि ये तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है। प्रधानमंत्री ने कैसे कपड़े पहनना चाहिए ये हमारे सिलेबस में नहीं है। सामने वाले घर ने कैसा रंग कराना चाहिए ये हमारे सिलेबस का विषय नहीं है। आपने क्या खाना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, हमारे सिलेबस का विषय नहीं है। लेकिन हमने पूरे विश्व की जिम्मेदारियां अपने सर पे ले रखी हैं और हम परेशान होते रहते हैं। जब रहस्य पता चलता है कि इस विश्व में जितने भी द्रव्य हैं वे सभी द्रव्य अपना अपना काम बखूबी कर रहे हैं, एक जीव द्रव्य को छोड़कर। यद्यपि वह भी अपने स्वकाल में सर्व परिणमन कर रहा है, तथापि अज्ञानता से ऐसा लगता है कि सब गड़बड़ हो गया, सब गड़बड़ हो गया, सब गड़बड़ हो गया। अब अपन इसकी विचार कोटि को आगे बढ़ाते हैं। देखिए 3 शब्द हैं अपने पास, द्रव्य, गुण और पर्याय। द्रव्य माने पूर्ण वस्तु, गुण माने उसमें पाई जाने वाली क्वालिटी, पर्याय माने उन क्वालिटीज का जो परिणमन है उसका नाम पर्याय। 3 शब्द है ना अपने पास, द्रव्य, गुण, पर्याय। द्रव्य माने वस्तु, गुण माने वस्तु में पाई जाने वाली विशेषताएं। वे विशेषताएं सामान्य भी हो सकती हैं और वे विशेषताएं विशेष भी हो सकती हैं। मतलब कुछ विशेषताएं ऐसी हो सकती हैं जो सब में पाई जाएंगी और कुछ विशेषताएं ऐसी होती हैं जो सब में नहीं पाई जाएंगी, कुछ कुछ में पाई जाएंगी। तो द्रव्य तभी द्रव्य कहलाएगा जब उसमें विशेषताएं पाई जाएंगी। तो द्रव्य, गुण और पर्याय। पर्याय अर्थात वो जो विशेषताएं हैं सामान्य और विशेष, उन विशेषताओं का परिणमन उसका नाम पर्याय, यानी गुणों का परिणमन उसका नाम पर्याय। माने द्रव्य, गुण, पर्याय ये तीनों वास्तव में तो एक ही वस्तु हैं। ऐसा नहीं है एक डब्बे में द्रव्य रख लो, एक डब्बे में गुण रख लो, एक डब्बे में पर्याय रख लो। ये द्रव्य, गुण, पर्याय एक ही वस्तु है। एक ही वस्तु को द्रव्य नाम भी है, उसी वस्तु का गुण नाम भी है और उसी वस्तु का पर्याय नाम भी है। वस्तु 3 नहीं है, वस्तु 3 नहीं है। वस्तु में 3 तरह से वस्तु को हमने देखा। द्रव्य की ओर से वस्तु को देखा तो वस्तु कुछ अलग जाति की दिखती है। गुणों की ओर से वस्तु को देखा तो वस्तु अलग जाति की दिखती है। पर्याय की ओर से वस्तु को देखा तो वस्तु अलग जाति की दिखती है। द्रव्य, गुण, पर्याय में हमने सबसे पहले द्रव्य की चर्चा की। तो जाति अपेक्षा से द्रव्य कितने आए हमारे सामने? 6। कौन कौन से? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये 6 द्रव्य हमारे सामने हैं। इन 6 द्रव्यों में हर द्रव्य में कितने गुण हैं? एक एक द्रव्य में अनंत अनंत गुण हैं, अनंत अनंत गुण हैं। उन अनंत गुणों में से कुछ सामान्य गुण हैं और कुछ विशेष गुण हैं। सामान्य गुण माने ऐसे जो जीव में भी है, पुद्गल में भी है, धर्म द्रव्य में भी है, अधर्म द्रव्य में भी है, आकाश द्रव्य में भी है, काल द्रव्य में भी है। विशेष गुण ऐसे कि जीव द्रव्य के स्पेशल अपने विशेष गुण हैं, पुद्गल द्रव्य के अपने विशेष गुण हैं, धर्म, अधर्म, आकाश, काल द्रव्य के अपने विशेष गुण हैं। तो ये जो विशेष और सामान्य गुण हैं, इन गुणों का लक्षण हमने पढ़ा कि गुण किसे कहते हैं। तो जवाब आया कि जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए उसका नाम गुण कहते हैं। ये इतनी महत्वपूर्ण परिभाषा है, इतनी महत्वपूर्ण परिभाषा है। इस परिभाषा के भरोसे हमें सम्यक दर्शन होगा। इस परिभाषा के भरोसे हमारे समस्त विकल्प विनाश को प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर जो समस्या उत्पन्न होती है वो यहाँ से होती है, गड़बड़ हो गई। तो हम आपसे प्रश्न पूछेंगे, गड़बड़ कहाँ हुई है? द्रव्य में, गुण में, पर्याय में। तो यदि आपका जवाब आया कि पर्याय में, तो हम कहते हैं पर्याय तो स्वयं गड़बड़ वानी है, उसमें क्या गड़बड़ होगी? मतलब वो है ही इतनी सी देर की, वो तो उसका तो लक्षण ही है, उत्पन्न होगी और नष्ट होगी, उत्पन्न होगी और नष्ट होगी, उत्पन्न होगी और नष्ट होगी। नहीं साहब गुणों को खतरा हुआ है, नहीं साहब गुणों को खतरा हो नहीं सकता है।
क्यों? गुण तो कहते ही उसे हैं किसी भी कीमत पर कभी भी द्रव्य का जो साथ ना छोड़े उसका नाम गुण है। ऐसा कोई समय नहीं आ सकता है, मतलब पहला काल, दूसरा काल, तीसरा काल, चौथा काल, पांचवा काल, छठवां काल आएगा। छठवें काल में तो यहाँ पर मारा मारी मचेगी। उस काल में भी छहों द्रव्य अपने अपने गुण रूप रहेंगे कि अपने अपने गुणों को छोड़ देंगे। आग होती है ना, आग, आग का गुण क्या है? उष्णता, जलाना। अच्छा, कब है आग का गुण उष्णता? सुबह, शाम, दोपहर, संडे, मंडे, ट्यूसडे। अच्छा, कहाँ की आग गर्म होती है, भारत की कि अमेरिका की? चाइना की आग कैसी है? आप बताओ, आप चाइना से ज़्यादा संपर्क रखते हैं। चाइना की आग कैसी है? लकड़ी की आग, कंडे की आग, कपड़े की आग। तो आप जब आग के गुणों के बारे में बात करेंगे तो भाई साहब, गुण उसका नाम है जो हर भाग में और हर हालात में है। इसको कहते हैं ना कि सब जगह और सब काल में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं बनेगी जब आग अपनी उष्णता को छोड़ देगा। क्यों? उष्णता जो है ना, वो आग का गुण है। अब वो निर्भय होने की कला यहां से उत्पन्न होगी कि मैं यदि जीव द्रव्य हूं, मेरे अंदर यदि गुण हैं, वे गुण मुझे छोड़कर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं? कभी भी, किसी भी परिस्थिति में। हम थोड़ी सी चर्चा अब गुणों की करते हैं। यहां पर सबसे पहले सामान्य गुणों की चर्चा की गई है। सामान्य गुण कितने हैं? अनंत। जब गुण ही अनंत हैं तो सामान्य हो या विशेष हो, अनंत हैं। फिर भी शास्त्रों में मुख्य रूप से 6 की चर्चा आती है। मुख्य 6 हैं, है तो अनंत। बहुत सारे कॉमन गुण होंगे, आत्मा में भी होंगे, पुद्गल में भी होंगे, धर्म द्रव्य में, अधर्म द्रव्य में, लेकिन 6 प्रमुख हैं। 6 में सबसे पहले नंबर का गुण कौन सा है? कौन सा? क्या नाम है? क्या बोला? क्या बोला? अस्तित्व। बस मैं कहता हूं, अनंत गुणों का श्रद्धान जब आपको होगा और आनंद के झरने झरेंगे, आप एक एक गुण की चर्चा करके आप उसका आनंद ले सकते हैं। पहले नंबर का गुण है अस्तित्व। किसे कहते हैं अस्तित्व गुण? बोलो भैया, पढ़ो, कौन पढ़ेगा? आपके पास है? हाँ, बिना किताब के पढ़ के बताओ, अस्तित्व गुण किसे कहते हैं? बोलिए। हाँ, आराम आराम से पढ़िए। जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता है, द्रव्य कभी उत्पन्न नहीं होता है, उस शक्ति को अस्तित्व कहते हैं। मतलब अस्तित्व गुण का काम क्या है? ऐसा पावर, ऐसी शक्ति, ऐसी सामर्थ्य, ऐसी ताकत क्या होगा कि जिससे द्रव्य कभी नाश को प्राप्त ना हो। द्रव्य कभी नाश को प्राप्त ना हो। देखो, ये इतना महत्वपूर्ण प्रकरण है, हम ये बात समझ लें, अपने चित्त में अच्छे से बिठा लें। इस धरती पर जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी पदार्थ, क्या उनका कभी नाश हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कभी भी। तो अब तो हम उस काल में जी रहे हैं कि हमारे अनेक सिद्धांतों को लौकिक जीव भी सहमति कह लो, समर्थन कह लो, अनुमोदना कह लो, उनके जो प्रयास हैं इंद्रिय ज्ञान प्रत्यक्ष से भी, वे और उसको प्रमाणित करके कहते हैं कि हाँ, ये बात बराबर ऐसी ही है। उसमें से ये बात है कि इस विश्व में एक परमाणु भी नया उत्पन्न नहीं होता है और एक परमाणु भी डिस्ट्रॉय यानी खत्म नहीं होता है, हो नहीं सकता है। मतलब आप बड़ी बड़ी चीजों को तो नष्ट करना छोड़ो, मैं अगर आपको एक कागज का टुकड़ा दूं तो आप उस कागज के टुकड़े को खत्म नहीं कर सकते, नष्ट नहीं कर सकते। किसको? कागज के टुकड़े को। सही बात है ये। कागज के टुकड़े को नष्ट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? कोई है यहां दमदार जो कागज के टुकड़े को नष्ट कर देवे? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते भैया? कागज का टुकड़ा, कागज समझते हो, उसको नष्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं कर सकते।
क्या बात कर रहे हैं? कुछ तो आइडिया होगा, कुछ तो उपाय होगा कागज को खत्म करने का, है क्या नहीं है? कि आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करोगे तो उसके 4 टुकड़े कर दोगे, और ज्यादा हिम्मत करोगे 8 टुकड़े कर दोगे उसके, और यदि कैंची फैंची लेके बैठ जाओगे 100-200 टुकड़े कर दोगे। बात तो ये चल रही है कि नष्ट नहीं कर सकते, और होशियारी बताओगे तो कहोगे हम आग लगा देंगे। तो आग भी लगा दोगे तो क्या होगा? शक्ल बदल जाएगी, शक्ल बदल जाएगी। जैसा पहले दिख रहा था वैसा नहीं दिखेगा, लेकिन वो रहेगा क्या नहीं रहेगा? जैसा पहले दिख रहा था, जैसा पहले स्पर्श रस गंध वर्ण की उसकी पर्यायें थीं, अब पर्यायें वैसी नहीं होंगी, लेकिन उसकी सत्ता होगी क्या नहीं होगी? उसके अस्तित्व को कैसे मिटाएं, ये कोई उपाय हो तो बोलो। उसके अस्तित्व को खत्म करना है। तो आप ये जब कागज के टुकड़े का अस्तित्व खत्म नहीं कर सकते हैं, कागज का टुकड़ा तो बहुत हो गया, उसकी राख बन गई, राख का एक कण मैं आपको देता हूं, इसको नष्ट कर दो, तो क्या जवाब आएगा? कि हम राख के उस कण को भी नष्ट नहीं कर सकते हैं। आप सोच सकते हो वस्तु व्यवस्था कितनी मजबूत व्यवस्था है कि जब राख का एक कण खत्म नहीं हो सकता है, तो उससे क्या न्याय निकला, क्या सिद्धांत बना, थ्योरी क्या बनेगी कि अब इस धरती पर जितनी भी चीजें हैं ये नष्ट नहीं हो सकती हैं। लेकिन हम तो बोलते हैं ये मर गया, वो नष्ट हो गया, खत्म हो गया, फिनिश हो गया, पहले था। हम तो सिर्फ पर्यायों के बदलने को बोलते हैं। हम तो आज जिससे मिल रहे हैं, समझो इस शिविर में किसी से मुलाकात हुई और उसकी उम्र 5-6 साल की है, और योगानुयोग से 10-15 साल बाद फिर उससे मुलाकात हो और वो याद दिलाए बार बार मैं वही हूँ, और मैं बार बार कहूँ कि तुम वो नहीं हो, और ये युद्ध चलने लग जाए, तो क्या होगा? मैं आपसे पूछता हूँ, वो जो 15 साल बाद मिला है ये वही है कि दूसरा है? वही है कि दूसरा है? वही है। वो 20 किलो का था, ये 50 किलो का है। ये वही है कि दूसरा है? वो 3 फीट का था, ये 5 फीट का है। ये वही है कि दूसरा है? अब बोलो। वो दुबला पतला था, ये मोटा है, वो मोटा था, ये दुबला पतला है, तो वही है कि दूसरा है? ये एक चीज नहीं मिल रही है उससे। उसको कुछ याद नहीं रहता था, इसको सब कुछ याद है। मैंने इतने सारे अंतर बता दिए हैं, फिर भी मैं आपसे पूछता हूं ये वही है कि दूसरा है? किस है? कैसे? आप सिद्ध करो। तो फिर द्रव्य गुण पर्याय काम आएगी। कैसे द्रव्य गुण पर्याय काम आएगी? फिर आप कह सकते हो पंडित साहब ये वही द्रव्य है ये वही द्रव्य है, ये गुण भी वही हैं, तो क्या हुआ? पर्याय वो नहीं है। जो कुछ भी हुआ है शक्ल बदली है, आकार बदला है, रंग बदला है, मतलब परिस्थितियां बदली हैं, वस्तु नहीं बदली है। वस्तु वही है क्या नहीं है? वस्तु कभी बदल नहीं सकती है। क्यों नहीं बदल सकती है? कि एक उसमें कॉमन गुण है ना। कौन सा? अस्तित्व। अस्तित्व गुण का काम क्या है? हमको प्रोटेक्ट करना। हमारे पास अस्तित्व गुण है, वो अस्तित्व गुण क्या करेगा? कि हम हवाई जहाज में बैठे होंगे और हवाई जहाज फट जाएगा, फिर तो हम मरेंगे क्या नहीं मरेंगे? कि तुम पहले चेक करो तुम्हारे पास अस्तित्व गुण है या नहीं है। यदि आपके पास अस्तित्व गुण है तो तुम मर नहीं सकते हो। मर नहीं सकते हो माने नष्ट नहीं हो सकते हो। जगत तो ट्रांसफर सिस्टम को मरण बोलता है। कोई एक गांव से दूसरे गांव में चला जाए तो उस गांव के लिए तो मर ही गए ना एक तरह से। हम उसके काम नहीं आ रहे हैं, हम उसे दिख नहीं रहे हैं, हमारा उससे व्यवहार खत्म हो गया है। तो ऐसी एक गति से जीव दूसरी गति में चला जाता है तो जगत तो मरण घोषित कर देता है, छाप देता है कागजों में मर गए। लेकिन सच बात यह है कि वो वस्तु नष्ट हो सकती है कि नहीं हो सकती है? अच्छा, अस्तित्व गुण किस किस के पास है? सामान्य गुण है कि विशेष गुण है? आपके पास अस्तित्व गुण है? आपके पास अस्तित्व गुण है?
और ये टेबल के पास अस्तित्व गुण है? नहीं, वो मना कर रहे हैं, टेबल के पास कहाँ, मेरे पास है। ये सब आप अकेले अकेले लेके बैठ गए हैं, दूसरे द्रव्यों को परेशान कर रहे हैं। द्रव्य कितने हैं? 6। कौन कौन से? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। आपके पास अस्तित्व गुण है? हाँ है, बराबर है। इस माइक के पास अस्तित्व गुण है। क्यों है? क्योंकि ये द्रव्य है ना, ये द्रव्य है। ये कौन सा द्रव्य है? ये पुद्गल द्रव्य है। तो जीव द्रव्य के पास अस्तित्व गुण है, पुद्गल द्रव्य के पास अस्तित्व गुण है। अच्छा, धर्म द्रव्य के पास अस्तित्व गुण है क्या नहीं? अधर्म द्रव्य के पास अस्तित्व गुण है क्या नहीं? काल द्रव्य के पास अस्तित्व गुण है कि नहीं? आकाश द्रव्य के पास अस्तित्व गुण है कि नहीं? जब सबके पास अस्तित्व गुण है, इसका मतलब क्या हुआ कि अब इसका कोई नाश तो नहीं कर सकता है, नष्ट तो नहीं हो सकते हैं। एक भी जीव द्रव्य नष्ट नहीं हो सकता है, एक भी पुद्गल द्रव्य नष्ट नहीं हो सकता है। धर्म, अधर्म, आकाश और काल समझो इनविजिबल हैं, आगम से हमें स्वीकार हैं, लेकिन ये दो द्रव्य तो हमारे सामने हमारी अनुभूति में प्रत्यक्ष आ रहे हैं ना। ये पुद्गल द्रव्य है, बोलो ये पुद्गल द्रव्य नष्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बोले साहब नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि इसमें अस्तित्व गुण है, और अस्तित्व गुण का काम क्या है? जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश ना हो, नाश ना हो। अब बोलो, अब क्या चिंता है? और गुण कहते उसे हैं कि ऐसा नहीं है कि दिन में तो अस्तित्व रहेगा, इसको सूर्यास्त होने के बाद इसका अस्तित्व नहीं रहेगा, चौथे काल में तो रहेगा, पांचवें में नहीं रहेगा। बोले हमें कोई लेना देना नहीं है कौन सा काल चल रहा है और कौन सा समय चल रहा है, कौन सा क्षेत्र है। हमें इतना पता है यदि इसके पास अस्तित्व गुण है तो इस वस्तु का नाश नहीं हो सकता है। समय सार शुरू किया अमृतचंद्र आचार्य देव ने, जब मांगलिक किया नमः समय साराय कहा, तो वहां सबसे पहले विशेषण यही दिया, जिस स्वभावाय भावाय। वो भावाय कह के क्या कहना चाहते हैं कि हम हवाई फायरिंग नहीं कर रहे हैं, हम उस वस्तु की बात नहीं कर रहे हैं जो हो ही नहीं, हम तो उसकी बात कर रहे हैं जो है माने जो अस्थि रूप है, जिसकी सत्ता है, जिसका अस्तित्व है। ये अलग बात है कि हमारी विस्मृति इस जाति की हो गई कि कभी कभी आत्मा प्रश्न पूछती है, बताओ आत्मा है या नहीं। और होता है कभी कभी कोई ज्यादा ठोकर लग जाए ना दिमाग पे, तो लोग पूछते हैं मैं कौन हूं, तो फिर लोग उसे याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि तुम वो हो, फिर उसे याद नहीं आता है, फिर दूसरे प्रयास करते हैं, तो समझ लो 4 गति में रखड़ते रखड़ते आत्मा भूल गई। तो ये प्रश्न करती है, क्या प्रश्न करती है? मैं कौन हूं? कौन प्रश्न कर रहा है? और कभी कभी आत्मा इतनी मौज मस्ती में होती है, कहती है मैं नहीं मानती आत्मा फात्मा कुछ होता है। अरे भाई गजब हो गया, मतलब अपनी सत्ता से इनकार करने लग जाता है, फिर कल्पना लोक में विचरण करने लग जाता है, फिर कहने लग जाता है अब तो बस 10 साल बचे हैं, 10 साल बाद तो हम मर जाएंगे, अब तो 2 साल बचे हैं, 2 साल बाद हम खत्म हो जाएंगे। भाई तुम खत्म कैसे हो सकते हो? तुम खत्म हो सकते हो कि नहीं हो सकते हो? खत्म नहीं हो सकते हो। क्यों नहीं खत्म हो सकते हो? क्योंकि तुम्हारे पास अस्तित्व गुण है। बोले मैं अस्तित्व गुण का निकाल के अलग रख दूंगा फिर तो मर सकता हूं, कि नहीं भाई साहब अस्तित्व गुण निकल नहीं सकता है, क्योंकि गुण गुणी का जो संबंध है वो कैसा संबंध है? वो टेम्परेरी संबंध नहीं है। ये देखो, इन गहराइयों में जाकर हम विचार करेंगे तो हमको पता चलेगा कि दुनिया कितनी हरी भरी और शांत प्रसन्न है। हम अपनी अज्ञानता से उथल पुथल होते रहते हैं, हम अपने भ्रम से परेशान होते रहते हैं। जब मेरे अंदर भी अस्तित्व गुण है और आपके अंदर भी अस्तित्व गुण है। अब देखो इसके लाभ विचार करो। अब यहाँ से 2 कार्य फलित होंगे। एक तो मुझे ये पता चल गया कि मेरे अंदर अस्तित्व गुण है, तो अब मैं निर्भय हो गया। दुनिया की कोई ताकत मेरा नाश नहीं कर सकती। कोई भूत प्रेत, कोई तंत्र मंत्र, कोई आस्तु वास्तु, कोई बड़े से बड़ा मित्र शत्रु कोई भी हो, मेरा कोई बिगाड़ नहीं कर सकता है। तो मैं निर्भय हो गया। अब देखना, आप जिसको कल सोचते हैं कि भाई साहब महावीर भगवान को जब वैराग्य आया और उन्होंने दीक्षा ली तो कहते हैं जंगलों में चले गए। अच्छा, जंगल में जब गए होंगे तो कितने बॉडीगार्ड लेके गए होंगे?
साथ में कुछ तो ले गए होंगे। अब इतने भयानक जंगल में तो वो अस्तित्व गुण के बॉडीगार्ड को साथ में ले गए कि चलो तुम चलो साथ में। वो अस्तित्व गुण का अवलंबन इतना दृढ़ श्रद्धान वाला कि अब कोई चिंता नहीं है। और ये भान, ये स्वरूप का ज्ञान आपको विषम से विषम परिस्थितियों में समतामय रखेगा। हम जो बाहर की अनुकूलताएं बनाने के प्रयास कर रहे हैं ना, पर्यायों को, वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन ये स्वरूप ख्याल में रहा तो सब ठीक रहेगा। सच्ची घटना है पुराणों की। एक चक्रवर्ती की बेटी थी, क्या नाम था उसका? अनंगधरा। नाम सुना है? हाँ, बहुत बढ़िया। क्या हुआ था? किडनैपिंग हो गई थी। ऐसी बात है ना। अब देखो कहाँ चक्रवर्ती, अब कितना बड़ा उसका कुटुंब कबीला और कितने नौकर चाकर और कितने सेना और जो भी उसकी क्या कहना चाहिए डेटा करते ना, उसका सारा डेटा लाखों करोड़ों में। उससे नीचे तो बात नहीं करते हो। हम यहाँ 2 कैमरे लगा के कहते हैं सेफ हो गए, हम सेफ हो गए। वहाँ चतुरंगनी सेना खड़ी हुई है और खुद का पर्सनल गार्डन है। वो थोड़ी सरकारी गार्डन में घूमने गई हो। आज में चक्रवर्ती की लड़की है, तो इतनी सारी सिक्योरिटी और सुरक्षा होने के बावजूद भी उसका अपहरण हुआ कि नहीं हुआ? हो गया, उठा के ले गया। फिर क्या किया कि देखा पीछे सेना पड़ी है, मुश्किल हो जाएगी, तो जंगल में छोड़ दिया। बोले लौट के ले लूंगा। और जंगल इतना भयानक कि लौट के आया तो उसे मिला ही नहीं। और वो अनंगधरा उस जंगल में 3000 वर्ष तक रही। कल्पना कर सकते हो? अचानक से प्लान हाईजैक हो जाए और तुम्हें किसी जंगल में छोड़ दिया जाए। अरे जंगल में तुम्हें तो घर में रहने में आफत आ जाती है। 4 से 5 घंटे हो जाए तो बोर हो रहे, नेट आना बंद हो जाए चल ही नहीं रहा। सिर्फ 14 दिन की रिक्वेस्ट की थी सरकार ने, 14 दिन की आपसे हॉस्पिटल ने, WHO ने, कि आप 14 दिन आइसोलेट हो जाएं। तो आपको कैसा हाय तौबा लग रहा था, जबकि वहाँ आपको सारी रूम सर्विस मिल रही थी। मतलब खाना पीना मिल रहा था, दवाइयाँ मिल रही थी, पानी मिल रहा था, टीवी, मोबाइल, जो हर सर्विस आपको मिल रही थी। तो भी आपको 14 दिन रहा नहीं जा रहा था। 3000 वर्ष तक। और देखो पुण्य पाप के योग संयोग की बात देखो, 3000 वर्ष तक एक चींटी ने नहीं काटा। 3000 वर्ष तक जंगल में, आप कल्पना कर सकते हैं। और आयु पूरा हुआ तो वो अजगर आ गया और वो खाने लग गया। और इतने में उसके पिता को भी खबर पहुंच गई और दौड़ के पिता भी आ गए, बेटा चिंता मत करो हम आ गए। और अभी समझो तय हो गया है कि लगभग मरणासन्न है। और उस समय वो बेटी संबोधन करती है, इसका कोई दोष नहीं है, मेरी ही आयु पूरी हो गई है। ये कॉन्सेप्ट जिसके चित्त में बैठे हो ना, वहां ऐसा नहीं है कि परेशानियों को फेस करते हैं। परेशानियां लगती ही नहीं है। जो लिस्ट तुम्हारे लिए एकदम सर दुखाने वाली है, ज्ञानियों कहते हैं इसमें कोई दम ही नहीं। क्या दम है इसमें? क्यों? क्योंकि जिस चीज से आप परेशान हो रहे हो वो पर्याय है, और पर्याय क्षणभंगुर है, पर्याय नाशवान है। और तुम सोच रहे हो कि द्रव्य नष्ट हो जाएगा, तो द्रव्य नष्ट हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है द्रव्य नष्ट? क्योंकि उसके पास अस्तित्व गुण है। अस्तित्व गुण क्या करेगा? अब लगाओ शमशान में जाके सामायिक, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? अस्तित्व गुण क्या करेगा? आपकी सुरक्षा करेगा। कैसे सुरक्षा करेगा अस्तित्व गुण? कि वो गुण आत्मा को नष्ट नहीं होने देगा। कि कोई तो ऐसी परिस्थिति होती होगी कि जब आत्मा नष्ट हो जाके, नहीं, कोई परिस्थिति नहीं होती है। यहाँ तक कि नरक का नारकी इतनी वेदना और इतना कष्ट भोगते हुए भी, शरीर के टुकड़े टुकड़े होने पर भी, बोलो आत्मा नष्ट हो जाती है कि नहीं हो जाती है? क्यों नहीं होती है? क्यों नहीं? क्योंकि हो नहीं सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि उसका जो गुण है वो कौन सा है? अच्छा, ये अस्तित्व गुण अकेले आपके पास है? क्या आपके पड़ोसी के पास भी है? क्या आपके बच्चों के पास भी है? कि मोहल्ले में सबके पास है? कि राज्य में, देश में, वर्ल्ड में? कि सिर्फ मनुष्यों के पास है? ये गधे घोड़ों सूअरों के पास नहीं है? तो
आप देखोगे ना, जो लोग दुनिया इक्वलिटी की चर्चा करती है, एक बार द्रव्य गुण पर्याय की व्यवस्था को समझ लेवे तो पूरी दुनिया इक्वल दिखती है। अरे पूरी दुनिया क्या, यहां तो जब सम्यक दर्शन के उत्पत्ति का हेतु लिखा तो अरहंत परमात्मा का द्रव्य, अरहंत परमात्मा के गुण, अरहंत परमात्मा की पर्याय से मिलान करके सम्यक दर्शन करते हैं। गीत लिखते हैं, जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मझार, अंतर भेद कछु भी नाही, भेद गिने संसार। प्रॉब्लम पता कहाँ आ रही है? सिर्फ इतनी सी प्रॉब्लम आ रही है, हम उस वस्तु को पर्याय की ओर से देख रहे हैं और वस्तु को आप द्रव्य की ओर से देखो तो सब ठीक हो जाएगा। पर्याय की हम जो इक्वलिटी चाहते हैं ना, वो पर्याय के स्तर पर इक्वलिटी चाहते हैं। ये जितना भी दंड फंद चल रहा है ना, समानता के अधिकार, समानता के अधिकार, समानता के अधिकार, वहां पर्याय के स्तर पर समानता के अधिकार चाहते हो, और ये 3 काल में संभव नहीं होगा। 2 द्रव्यों की पर्याय समान होने की तो बात भूल जाओ, एक द्रव्य की 2 पर्याय समान नहीं होती। हम चाहते हैं पूरे विश्व के लोग जैसा हम सोच रहे हैं वैसा सोचें, हम जो खा रहे हैं वो खाएं, हम जितने बजे सो रहे हैं सोएं, हम जब उठ जाएं उठें। भाई साहब, ये पर्यायों की समानता कभी हो नहीं सकती, कभी भूतकाल में हुई नहीं है और कभी भविष्य काल में होगी नहीं। इसलिए पर्यायों की समानता का आग्रह छोड़ दो। और द्रव्य में कोई असमानता है नहीं, गुणों में कोई असमानता है नहीं, इसलिए किसी को ऊंचा नीचा हम देख सकते नहीं। हमारी समस्या सारी खत्म हो जाएगी, दोनों की दोनों, अहंकार की भी और दीनताहीनता की भी। क्यों? द्रव्य से देखते हैं तो वहां कुछ भेद नहीं है। बोलो मेरे द्रव्य में और भाई साहब के द्रव्य में और चींटी के द्रव्य में और हाथी के द्रव्य में, बोलो क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। कोई अंतर है? अच्छा, द्रव्य में अंतर, गुणों में क्या अंतर है? मेरे पास तो अस्तित्व गुण है, चींटी के पास अस्तित्व गुण है क्या नहीं है? मच्छर के पास, मक्खी के पास, छिपकली के पास, कॉकरोच के पास, बिल्ली के पास, चमगादड़ के पास, कितनी जीव राशि है। वो जो पेड़ रोड पे खड़ा है उसके पास अस्तित्व गुण है क्या नहीं है? क्या बात करते हो? अच्छा, इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि हमारे चित्त की सारी उथल पुथल खत्म हो गई, भय निकल गया। इसको मैं बहुत सरल शब्दों में कहता हूं, यदि अस्तित्व गुण का भान हो जाए तो आप डरना और डराना दोनों छोड़ देंगे। और जब आप डरना और डराना छोड़ देंगे तो आपसे सुखी इस धरती पर दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है। क्योंकि पूरी दुनिया उसमें लिखा ना छड़ाला में, कबहू आप भयो बलहीन, सबलन कर खायो अति दीन। तो पूरी दुनिया में क्या चल रहा है? डर का व्यापार चल रहा है। या तो डर रहे हैं या डरा रहे हैं। और जैन दर्शन की शुरुआत यहां से होती है, ना तो डरो और ना डराओ। बात आती है थ्योरी की, प्रैक्टिकल बताओ कि हम क्यों नहीं डरे हैं। कि आप इसलिए मत डरो क्योंकि आपके पास अस्तित्व गुण है। तो साहब डराएं क्यों नहीं? इसलिए मत डराओ क्योंकि सामने वाले के पास भी अस्तित्व गुण है। जहां सब समान हैं तो वहां किसको डराएं और किससे डरें? मैं जिन महावीर भगवान की बात कर रहा था, भगवान महावीर ने बोलो अपने पूरे जीवन काल में कितने लोगों को डराया? तो आप जवाब आएगा 0। कितने लोगों से डरे? जवाब आएगा 0। क्योंकि डरने डराने वालों का धर्म है ही नहीं भाई साहब, डरने डराने वालों का काम ही नहीं। मैं तो बहुत छोटा सा, मतलब क्या कहते हैं इसको, रूपक देके सुनाता हूँ सब जगह कि भगवान महावीर एक बार रास्ते से जा रहे थे और 6 चींटियां 7 चींटियां बैठ के ब्रेकफास्ट कर रही थी भाई, सब नाश्ता कर रही थी। हाँ, क्यों नहीं कर सकती क्या ब्रेकफास्ट? वो तुमने ठेका ले रखा है कि सारा का सारा? जब सब समान है तो सबको खाने पीने दो। हाँ, तो चींटियां ब्रेकफास्ट कर रही थी और रास्ते में कर रही थी, उनको जहाँ मिल गया वहाँ खाने लगती हैं। तो एक चींटी बोली, बहन साइड में हो जाओ, महावीर आ रहे हैं। पता दूसरी चींटी ने क्या कहा? चुपचाप खाती रहो, वो महावीर हैं, साइड से निकल जाएंगे। नहीं समझ में आया? मतलब उनकी अंतर्बाह्य परिणति इतनी निर्मल है कि चींटियां भी नहीं डरती हैं उनसे। और वे स्वयं इतने निर्भय हैं
कि रंच मात्र भी बाह्य परिग्रह उनके पास नहीं है, फिर भी वे पूर्ण सुरक्षित महसूस करते हैं। माने ना तो डरते हैं और ना डराते हैं। और आप पूरी दुनिया में 5 मिनट भी किसी से संपर्क में आओगे, वो या तो आपको डराएगा या डरेगा। ये दो आप किसी से भी 5-10 मिनट बात करके देखो, वो आपके अंदर भय उत्पन्न कर देगा, भय उत्पन्न कर देगा। किसी भी चीज का भय उत्पन्न कर सकता है वो। 1 सेकंड में आप किसी से जब भी डिस्कशन करते हो ना, सबसे पहले शुरुआत यहीं से होती है, उसके चित्त में कोई ना कोई भाव उत्पन्न हो जाएगा। और जब भय उत्पन्न हो जाता है तो फिर आप समझ लो आप काम पे लग जाते हैं, फिर बचने का उपाय करते हैं। फिर जब बच नहीं पाते हैं तो वो उल्टे सीधे उपाय करते हैं, फिर अंधविश्वास की ओर बढ़ जाते हैं। फिर आपका कोई एंड नहीं है, वो कहाँ जाके गाड़ी रुकेगी कोई ठिकाना नहीं है। यहाँ जड़ से बीमारी हटा दी कि यहाँ डरने डराने का कार्यक्रम ही नहीं है। आप देखो पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, आप किसी को भी बता लो, कोई आपका हाथ देखेगा तो बोलेगा शुक्र शनि के यहाँ चला गया, शनि रवि के यहाँ चला गया, बुध वहाँ चला गया। किसी से मिलोगे कहोगे कि ये खिड़की दरवाजा यहाँ लगा लो सब ठीक हो जाएगा। किसी से कहोगे ये वाला मंत्र तंत्र पढ़ लो सब ठीक हो जाएगा। ले दे के सारे के सारी पूरी दुनिया। और मैं एक ही बात दोहराता हूँ कि भाई साहब, यदि कोई डरने डराने की बात कर रहा है, वो सब कुछ हो सकता है, तीर्थंकर का अनुयायी नहीं हो सकता है। क्योंकि तीर्थंकरों ने तो निर्भय होने का मार्ग बताया है। और निर्भयता का आधार क्या है? ये द्रव्य गुण पर्याय। क्योंकि मैं एक द्रव्य हूं और मेरे अंदर जितने भी गुण हैं सारे के सारे गुणों में एक विशेष गुण कौन सा, जो सब में पाया जाता है? अस्तित्व, 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 अस्तित्व। अब आप माला जपो अस्तित्व गुण की। मैं अस्तित्ववान पदार्थ हूँ, मैं सत्तावान पदार्थ हूँ, मेरा अस्तित्व है, मेरा अस्तित्व है, मेरा अस्तित्व है। न केवल मेरा अस्तित्व है, इस धरती पर जितने पदार्थ हैं सबका अस्तित्व है। किसी का अस्तित्व, आधे धर्म तो इसलिए चल रहे हैं कि दूसरे धर्मों को मिटा देवे तब जाके शांति मिले। हाँ, तो यहाँ क्या बात कही? किसी को मिटाने की सोचना ही मत। क्यों नहीं सोचना साहब? वो बहुत दुष्ट हैं, बहुत पापी हैं, बहुत ऐसे हैं। तुम मत सोचो। क्यों? क्योंकि उनके पास भी अस्तित्व नाम का गुण है। ये रत्नगुण श्रावकाचार्य पढ़ो तो एक जगह लिखा है, विधर्मियों से भी द्वेष मत करो। विधर्मियों से भी। मेरी भावना पढ़ते हैं, उसमें क्या पढ़ते हैं? दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। माने इनको देख के भी गुस्सा नहीं आना चाहिए। किनको देख के? जो दुर्जन हैं, जो क्रूर हैं, जो कुमार्ग रत हैं, जो बेवकूफ़ हैं, जो मिसबिहेव करते हैं, जो हमारे साथ अन्याय अनीति कर, उनको देख के भी गुस्सा नहीं आना चाहिए। आपको ऐसा कैसे हो सकता है उनको देख के गुस्सा नहीं आया? हमें तो आएगी। और वैसे इसीलिए तो हम आपको द्रव्य गुण पर्याय पढ़ा रहे हैं कि उनको देख के भी क्रोध नहीं आना चाहिए। थोड़ा प्रैक्टिकल आप विचार करोगे ना तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। देखो मैं इसको और थोड़ा सा खोलता हूँ, इसको एक और सच्ची घटना से खोलता हूँ। एक बार यशोधर मुनिराज ध्यान कर रहे थे। नाम सुना है? नाम सुना है? आपने सुना है भाई साहब? क्या कर रहे थे यशोधर मुनिराज? नहीं सुना हो तो मान लो हाँ, ये कोई मुनिराज है जिनका नाम यशोधर है, वे ध्यान कर रहे हैं। इतने में क्या हुआ कि राजा सैनिक आया और राजा सैनिक ने मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया और घर चला गया। घर जाने के बाद 3 दिन बाद उसने रानी चिल्ला से कहा कि हमने तुम्हारे गुरु के ऊपर सर्प डाल दिया है। तो रानी चिल्ला ने जब ये बात सुनी तो उसको बहुत तकलीफ हुई कि ये आपने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है, जल्दी चलो। तो राजा सैनिक बोला कहाँ जल्दी चलो, वो तो भाग गया होगा अभी तक तो रानी चिल्ला ने कहा कि नहीं, अगर वो जैन मुनि होंगे तो अपने स्थान से हिले भी नहीं होंगे, आप चलो जल्दी। और ये दोनों दौड़ के गए वहाँ और देखा तो वैसी की वैसी परिस्थिति थी। राजा सैनिक को भी अपराध बोध हुआ कि मैंने किसी महापुरुष के प्रति ये गलती की है, ये योग्य काम नहीं हुआ है मेरे से। वो प्रायश्चित से भर गया। रानी चिल्ला वहाँ गई, उपसर्ग दूर हुआ और उपसर्ग दूर होने के बाद दोनों वहाँ बैठ गए। जब दोनों वहाँ बैठ गए तो यशोधर मुनिराज ने आशीर्वाद दिया उन्हें। क्या आशीर्वाद दिया? धर्म वृद्धि रस्तु। क्या बोला? धर्म वृद्धि
रस्तु, यानी धर्म की वृद्धि हो, ये आशीर्वाद उन्होंने दिया। धर्म वृद्धि रस्तु, आशीर्वाद दिया। बस ये अब यहाँ तक की कहानी तो आपने सुनी है, इसके आगे की मैं सुनाता हूँ आपको। जैसे ही आशीर्वाद दिया, वहाँ एक भक्त बैठा हुआ था महाराज का। भक्त समझते हो? भक्त, हाँ। तो भक्त कहता है, महाराज क्या कर रहे हो? पूछा, क्या हुआ? अरे ये जो इधर राजा श्रेणिक बैठा है, इसने अपराध किया है, ये दुष्ट है, पापी है, इसको भी आप आशीर्वाद दे रहे हो? इसको बोलो गो टू हेल। और ये जो बाजू में बैठी है रानी चेलना, इसने उपकार किया है, इसको बोलो धर्म वृद्धि रस्तु। तो महाराज ने कहा कि भैया मैं तो जो है ध्यान में था, मुझे नहीं पता किसने सर्प डाला है और किसने निकाला है। भक्त ने कहा कि महाराज मुझे पता था आप ये बात जरूर कहोगे, इसलिए मैंने पूरा वीडियो बना लिया था। क्या कार्यक्रम हुआ है आप समझना, इसकी डेप्थ में जाके मैं जो बताना चाह रहा हूं वो आपको 2 मिनट बाद पता चलेगा। भक्त ने क्या कहा कि मुझे पता है आप डाउट करोगे, मेरी बात नहीं मानोगे, तो मैंने प्रूफ के लिए, प्रमाण के लिए पूरा वीडियो बना लिया था जब इसने उपसर्ग किया था। तो महाराज ने बोला दिखा दे भैया क्या बनाया है वीडियो। तो वीडियो देखा महाराज ने। वीडियो में क्या देखा? राजा श्रेणिक आ रहा है, मरे हुए सर्प को उठा रहा है, गले में डाल रहा है और ऐसे हाथ किए पहुंचे और निकल गया। वो साफ साफ दिख रहा है राजा श्रेणिक ने ये काम किया है। महाराज उस वीडियो को देखने के बाद ये कहते हैं, नहीं नहीं, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। क्या कह रहे हैं? इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। क्या बात कर रहे हो महाराज? हाँ, इसकी कोई गलती नहीं है। अच्छा तुम बताओ, यदि मेरे पाप का उदय ना होता तो क्या ये मेरे गले में सर्प डाल सकता था क्या? यदि मेरे पाप का उदय नहीं होता तो कोई मेरा इतना भी बुरा कर सकता था क्या? जिसने भर भर के गालियां दी हैं, यदि मेरे पाप का उदय नहीं होता तो एक शब्द भी मुख से कह सकता था क्या वो? तो इसका मतलब क्या हुआ? अब वो महाराज जी ये कह रहे हैं कि ये जो राजा श्रेणिक है ये निर्दोष है। क्या गजब हो रहा है। ये दृष्टि और ये दृष्टिकोण यदि आपके पास नहीं पहुंचेगा तो आप जैन दर्शन की उत्तम क्षमा का आनंद नहीं ले पाओगे। यदि आपको किसी से शत्रुता नाश करनी है तो आप उस पर एहसान मत करो, जाओ तुमने गलतियां तो बहुत की हैं, मैं तुम्हें माफ करता हूं, ऐसे नहीं। आप उसे निर्दोष देखो। निर्दोष देखो, कैसा निर्दोष देखो कि तुमने जो दुर्व्यवहार किया है, तुमने जो दुर्वचन किए हैं, तुमने जो हमारी जमीन छीनी है, तुमने जो पैसे छीने हैं, उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। कारण तो चाहिए ना? हाँ चाहिए, कारण है। क्या कारण है? मेरे ही अपने कर्म का उदय है। गाड़ी रिलैक्स मोड पर चली जाएगी। अब ये तो हमने समझो एक महापुरुष का एक उदाहरण दिया है। हमारे जीवन में बचपन से लेकर अभी तक कितनी घटनाएं घटी हैं, रोज अच्छी या बुरी तब सब तरह की घटनाएं घटती हैं। तो हम सामने वाले की लिस्ट तैयार करते जाते हैं अपने चित्त में, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये रिजेक्ट, ये सिलेक्ट, ये रिजेक्ट, ये सिलेक्ट। आपको आनंद लेना है तो आपके अंदर से ये दोनों निर्दोष हैं। मेरे पुण्य का उदय होता है तो वे ही लोग सद्व्यवहार करते हैं, मेरे पाप का उदय होता है तो वे ही लोग दुर्व्यवहार करने लग जाते हैं। आपको आगे की बातें बता रहे हैं, उनके सद्व्यवहार करने से या उनके दुर्व्यवहार करने से यहां इस चैतन्य सत्ता में क्या होता है ये बताओ। ये तो दुर्व्यवहार करने से पहले जैसा स्वरूप था, दुर्व्यवहार करने के बाद भी वैसा ही स्वरूप है या नहीं है? अब इतनी सी बात समझने के लिए हो सकता है हमारी पूरा मनुष्य भाव निकल जाए। कौन सा? कि सामने वाले के व्यवहार से यहां कुछ परिवर्तन नहीं होता है। क्या होता है? ये देखो, ये 10 ग्राम सोने की अंगूठी है और आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसा मुझे बताया गया है। मैंने किसी से संपर्क नहीं किया, अभी किसी के एग्जाम नहीं लिए हैं। ये क्या है? 10 ग्राम सोने की अंगूठी है। अब सब मिल करके आप इसकी बुराई करो, सब मिलके आलोचना करो, निंदा करो, दुर्वचन कहो, और कहो कि कैसा डिजाइन है और कैसा रंग है, कैसा आकार, कुछ भी कहो। आधा 1 घंटे तक आप इसकी आलोचना करने के बाद, अभी ये 10 ग्राम की है,
कितने मिलीग्राम वजन कम हो जाएगा? सच बताना, ऐसे मेरे मतलब दबाव में मत बोल देना। आपको जो फील हो रहा हो, 1 घंटे तक इस अंगूठी की निंदा करने के बाद बोलो 10 ग्राम में से 150 मिलीग्राम वजन कम होगा क्या नहीं होगा? क्या बात कर रहे हो? जब तुम्हारे दुर्व्यवहार से पुद्गल इतना सा हिलने को तैयार नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ये अप्रभावित रहने वाली वस्तु है। अच्छा चलो, ये तो मैंने पुद्गल का उदाहरण दिया। अब अपनी जीव द्रव्य का बात करता हूं। अपनी बात करो। आप भी जीव द्रव्य, मैं भी जीव द्रव्य हूं। कोई सामने वाला यदि आपसे दुर्व्यवहार कर रहा है तो आपकी वैल्यू कम होगी कि नहीं होगी? अंगूठी का दुर्व्यवहार किया तो अंगूठी की वैल्यू कम नहीं हुई, और आपके साथ यदि दुर्व्यवहार हो रहा है तो आपकी कीमत कम होगी कि नहीं होगी? आपके पास दुर्व्यवहार करने से पहले अनंत गुण थे, और दुर्व्यवहार करने के बाद कितने गुण बचेंगे? तो प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम यह है कि हमें यह लग रहा है कि किसी ने अगर 4 गालियां दे दी हैं, अब सब बर्बाद हो गया है। और आचार्य कह रहे हैं कि उसने जो कुछ भी किया है वो उस द्रव्य का परिणमन है। ये द्रव्य भिन्न है, तो 2 द्रव्य जब भिन्न भिन्न द्रव्य हैं तो इस द्रव्य के परिणमन का इस द्रव्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? अब देखो, ऐसा है, मैं एक कॉन्सेप्ट और लेता हूं इसके साथ में, समझने जैसा विषय है। जनरल प्रैक्टिस ये है, जनरल प्रैक्टिस, अब बहुत इजी बात करूंगा तो आपको बहुत जल्दी ख्याल में आ जाए। जनरल प्रैक्टिस ये है कि हम 2 शब्दों से बहुत परिचित हैं, एक पुण्य से और एक पाप से। बराबर है? ये सुने हुए शब्द है ना, तो पुण्य और पाप। पुण्य माने अच्छा अच्छा, पाप माने बुरा बुरा, यही है। और बचपन से कभी पुण्य का उदय, कभी पाप का उदय, कभी पुण्य का उदय, कभी पाप। बचपन से दिन भर में कभी पुण्य, अभी 2 मिनट पहले पुण्य का उदय, 2 मिनट बाद पाप का उदय, 1 मिनट पहले पुण्य का, ऐसे चलता रहता है। पुण्य का उदय, पाप का उदय, पुण्य का उदय, पाप का उदय। तो अभी तक की सामान्य प्रैक्टिस ये है कि जब पुण्य का उदय आता है तो हम प्रसन्न होते हैं, जब पाप का उदय आता है तो हम दुखी होते हैं। जनरल प्रैक्टिस बाजार की यही है। जैसे किसी ने तुमको दुर्वचन कहे माने पाप का उदय आया, तो पाप का उदय आने के बाद आप क्या कहोगे? मुंह लटका के बैठ जाओगे, अपसेट दिखोगे, और कुछ उल्टा सीधा सोचने लग जाओगे, और कोई आपकी तारीफ करेगा, प्रशंसा करेगा, और आपको अच्छा लगने लग जाएगा। वाह, और 10 लोगों को बताओगे उसने मेरी तारीफ की। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, अब आपको जवाब देना है। यदि किसी ने आपको गालियां दी हैं तो आपको जो माइंड अपसेट होता है, वो माइंड अपसेट होना कंपलसरी है या ऑप्शनल है? ये 2 शब्द तो समझते ही हो ना। मैंडेटरी है या ऑप्शनल है? किसी ने आपकी इंसल्ट की, किसी ने आपको दुर्वचन कहे, किसी ने आपकी गालियां दी, अब मैं और स्टेप अब बाद में बढ़ाऊंगा कि आपका पैसा छीन लिया और दूसरी चीजें नष्ट कर दी, आपकी बाद में करूंगा। अभी तो सिर्फ इतना है, किसी ने आपको गालियां दी, दुर्वचन कहे, तो इसको क्या बोलते हैं साहित्य शास्त्र में? पाप का उदय। तो पाप का जब उदय आया, तो पाप का उदय आते ही आपको अपने परिणाम मलिन करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे? मत पढ़ो गहरे गहरे शास्त्र, 2 मिनट ये बात समझ लो। जब आपका पाप का उदय आया तो मूड खराब करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? जनरल प्रैक्टिस ये है कि पाप का उदय आता है तो मूड खराब हो जाता है। प्रश्न ये है कि वो जो मूड खराब होना है वो ऑप्शनल है या कंपलसरी है? तो मिल गया समाधान फिर आपको। अब जब मूड खराब हो तब इतना सा सोच लेना आप कि ये जो मूड खराब हो रहा है ना ये कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। समझो, अभी आपको बैठ के मैसेज आए कि इतने लाख रुपए कम हो गए हैं, मैसेज आया, तो मैसेज आया, एक उसे अपन पाप का उदय मान लो कि पाप का उदय आया। अब पाप का उदय आया तो अब मूड खराब करें या ना करें, ये हमारे पास चॉइस है या नहीं है? कि कंपलसरी है? अब 4 लाख 5 लाख 10 लाख का नुकसान हुआ है तो ऐसे थोड़ी देर तो ऐसे बैठना पड़ेगा। भोजन जो पेट भर के करते थे तो थोड़ा तो कम करना पड़े। पहले जो इतनी प्रसन्नता से बात करते हैं, मैसेज पढ़ने के बाद अब थोड़ा सीरियस तो होना पड़ेगा ना। बात इतनी सी है कि जो पाप का उदय आया है, उस पाप के उदय में परिणाम भी पाप रूप करने पड़ेंगे क्या?
बोलो भैया, यहाँ से अगर हम आपकी बेइज्जती करें तो आपको माइंड अपसेट करना अनिवार्य है क्या? तो जो चीज अनिवार्य नहीं है उसे हमने अनिवार्य क्यों बना रखा है? हम दिन में 10 बार अपसेट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमें ये प्रैक्टिस की गई है कि जब जब कोई दुर्वचन कहेगा, जब जब हमारे पाप का उदय आएगा, जब जब कोई परेशानी आएगी तो हमारा दिमाग खराब होगा। लेकिन यहाँ ये बताया जा रहा है कि पाप का उदय और दिमाग का खराब होना, ये दोनों का आपस में ऐसा कोई गहरा कनेक्शन नहीं है। गहरा माने कि पाप का उदय आएगा तो दिमाग खराब करना ही पड़ेगा। मेरे घर में आग लग गई, अभी सूचना आई मेरे पास, तो अब मैं बैठ के रोऊं या ना रोऊं, ये ऑप्शनल है या अनिवार्य है? तो जो चीज ऑप्शनल हो उसमें तो आप चुनाव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। हमने ऑप्शनल चीजों को भी अनिवार्य मान रखा है। दो भिन्न भिन्न चीजें, जैसे पाप के उदय की बात कर रहे हैं ना, तो अपन पुण्य के उदय में भी ये कह सकते हैं कि पुण्य का उदय आएगा तो पुण्य के उदय में अहंकार करना ही पड़ेगा, पुण्य के उदय में नशा चढ़ेगा ही चढ़ेगा। यदि मेरा व्यापार, मेरे पास धन बढ़ गया है तो मैं ऐसे करके ही चलूंगा। ये ऑप्शनल है कि अनिवार्य है? पाप का उदय या पुण्य का उदय, ये दोनों ही आपके परिणामों को मैनेज करने वाले अनिवार्य फैक्टर नहीं हैं। लेकिन जाने अनजाने में या कुसंगति के कारण से, ये कुसंगति भी अपने आप में एक खराब चीज है, बहुत बेकार चीज है, हमें पता ही नहीं चलता है। हम उस रूप, अभी एक वीडियो आया था, एक कुत्ते का बच्चा, जैसे पिल्ला बोलते हैं हमारे यहाँ, वो खरगोश के साथ खेल रहा था। तो उस वीडियो में ये था कि कुत्ते का पिल्ला भी खरगोश की तरह उछल उछल के चल रहा था। उस पर नीचे लिखा था संगति का असर। ऐसा होता है, हम नहीं समझ पाते हैं। हम जिस वातावरण में हैं, जिन लोगों के बीच में हैं, तो आधे से ज्यादा आदतें तो हमारी देखा देखी आई है ना। जैसे सब लोग गुस्सा करते हैं तो अलग अलग वैरायटी का गुस्सा करते हैं लोग। कोई चीखेंगे, चिल्लाएंगे, कोई मुंह फुला लेगा, कोई दरवाजा जोर से पटक के जाएगा, कोई हाथ में कोई चीज होगी उसे फेंक देगा। तो ये अलग अलग वैरायटी के क्रोध कहाँ से आ रहे हैं? कि वो जहाँ पला पुसा बड़ा हुआ है उसी ने उस टाइप से ही देखा है कि जब गुस्सा आए तो हाथ में हुई जो चीज़ है उसे फेंक देना चाहिए, जब गुस्सा आए तो दरवाज़ा जोर से बंद करके निकल जाना चाहिए, जब गुस्सा आए तो चुप हो जाना चाहिए, जैसे तरह तरह के। लेकिन भाई साहब ये ऑप्शनल हैं, ये अनिवार्य नहीं है। जब क्रोध आए तो दरवाज़ा पटकना, जब क्रोध आए तो मुंह फुला लेना, जब क्रोध आए तो दुर्वचन कहना, जब क्रोध आए तो हाथ में रखी हुई चीज को फेंक देना, ये कंपलसरी नहीं है। चक्कर ये है ना, हम जब से पैदा हुए हैं ना, हमारी इसको अपब्रिंगिंग बोलते हैं, वही उल्टी पुल्टी हुई है। मतलब बचपन से हमें बेवकूफ़ बनाया है, और सबसे पहले बेवकूफ़ बनाया मेरी माँ ने मुझे। कैसे बनाया? कि मैं रास्ते से जा रहा था, एक टेबल से टकरा गया और माँ दौड़ के आई, टेबल में 2 चांटे दिए। चांटे ही समझना, चाट मत समझना, 2 चांटे। तो उससे क्या हुआ? उससे क्या हुआ? मुझे शांति मिली, और धीरे धीरे मेरी ये प्रैक्टिस हो गई। जब जब मैं टेबल से टकराता था, मैं वेट करता था कोई ना कोई आए और उस टेबल को मारे, तो मुझे रिलैक्स मिलता था। बस वही प्रैक्टिस लिए घूम रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, वो जो टकराया था उसमें टेबल की क्या गलती थी? बच्चा सीधा जा रहा था, टेबल बीच में आ गई होगी। फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि भाई साहब टेबल तो जहां रखी थी, तुम्हारा बेटा मुंह उठा के चल रहा था। हालांकि इसी में हाथापाई मारपीट होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी यदि पिटाई करनी ही हो लगे कि नहीं पिटाई होनी ही है, तो किसकी होनी चाहिए बोलो? जो देख के नहीं चल रहा था। लेकिन पिटाई किसकी हुई? तो हमें बचपन से, अच्छा, उस पिटाई से राहत भी मिल गई, तो हमारे अंदर जाने अनजाने में ये चीज़ें बैठ रही हैं। जब हम किसी को कष्ट पहुंचा लेते हैं, जब किसी को हम ठोक पीट लेते हैं, जब किसी की हम बेइज्जती कर देते हैं, तो रिलैक्स फील करते हैं। तो ये वो धीरे 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 अब बड़े हो गए हैं तो क्या है, तो अभी अगर हमें तकलीफ हो रही होगी तो हम अटपटे इलाज करने जाएंगे, अटपटे इलाज। तो ये अटपटे इलाज कब बंद होंगे? कि हम द्रव्य गुण पर्याय की व्यवस्था समझ लो, आप सब ठीक हो जाएगा।
ये दो चीज़ें आपको समझना बहुत जरूरी है। कौन सी दो चीज़ें? एक पुण्य पाप का उदय और एक पुण्य पाप के परिणाम। क्या क्या कहा? पुण्य पाप का उदय और पुण्य पाप के परिणाम, इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है? बोले कोई कनेक्शन नहीं है। कैसे? अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, चलो एक पाप के उदय में पुण्य के परिणाम हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? पाप के उदय में, जैसे दुनिया पाप का उदय कहता है, पाप का उदय माने गरीबी है, पाप का उदय माने आर्थिक संकट बहुत है, पाप का उदय माने शरीर में रोग बहुत हैं, पाप का उदय माने फैमिली के लोग अच्छे नहीं है, ये सब पाप के उदय मान लो। ऐसे काल में भी, ऐसी परिस्थिति में भी पुण्य के परिणाम हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? यस और नो? हो सकते हैं ना। अच्छा चलो उल्टा कर दो इसके, पुण्य के उदय में, खूब पुण्य का उदय है, पैसा रुपया इज्जत साहब सब है, वो लोग पुण्य के उदय में पाप के परिणाम हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? कि नहीं हो सकते? पुण्य के उदय में पाप के परिणाम हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? पुण्य के उदय वालों को हिंसा करने के भाव, झूठ बोलने के भाव, चोरी करने के भाव आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं? पुण्य के उदय, तो इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि भैया चाहे पाप का उदय हो चाहे पुण्य का उदय हो, पुण्य और पाप के उदय से परिणामों का कोई लेना देना नहीं है। हमने ये प्रत्यक्ष देख रहे हैं। हमको दिमाग में जो भूत घुसाया गया ना, जैसे बात चलती है सफल होने के लिए या सफलताओं के नाम पर जो फोटो हमारे दिमाग में छापा गया है वो इतना सा है, सफल माने जिसपे खूब सारे नोट हों, जिसके पास बड़ा सा घर हो और 2-4 गाड़ियां हों, हाँ ये आदमी सफल है। और हम ये बताना चाह रहे हैं कि जिसकी जीवन शैली बहुत सामान्य होगी लेकिन उसका चित्त आनंद से भरा हुआ होगा, असली सफल वो है। तुम्हें जो दिखता है या दिखाया जाता है उसके पर्दे के पीछे का सच और हो सकता है। हम तो जब व्यापक दृष्टि से पूरी दुनिया को देखते हैं ना, तो हमें समझ में आता है कि नहीं, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हो रही है, हमारे थॉट प्रोसेस में कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है, हम कहीं ना कहीं क्या कहना चाहिए, भ्रमित हो रहे हैं। हम मनुष्य गति के जीव हैं और कभी कभी त्रेंच गति के जीवों को देखते हैं, ऐसा लगता है ये ज़्यादा समझदार है यार। सबसे बदनाम नाम है त्रेंच गति में गधा, नाम सुना है? गधा। और सबसे होशियार है वो। सामान्य से सामान्य बात को समझने की कोशिश करोगे तो आपको ख्याल में आ जाएगा। मैं आपसे एक छोटा सी बात पूछा हूं, गधे को जानते हो? नाम सुना? गधा, डंकी। सुबह जब उसकी नींद खुलती है, ब्रेकफास्ट में क्या खाता है वो? क्या खाता है? पता है कि नहीं पता है? क्या खाता है भैया? घास। बोल दो ना, डर क्यों रहे हो? मैं थोड़ी कुछ टैक्स ले रहा हूं। घास खाता है। अच्छा, ब्रेकफास्ट में उसने घास खाई है। अब लंच में क्या खाएगा? घास। डिनर में क्या खाएगा? घास। संडे को क्या खाएगा? मंडे को क्या खाएगा? ट्यूसडे को? जनवरी फरवरी? क्या बात कर रहे हो? घास 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 घास। पता हमारा क्वेश्चन क्या है? यार बोर नहीं होता क्या वो घास से? बस सारी बीमारी की जड़ यही है कि हम जो असंतुष्ट जीवन जी रहे हैं, हम जो अनसेटिस्फाई रहते हैं हर चीज में, मैं जिससे सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, मैं लौकी रोटी सामान्य खा रहा हूँ, मुझे सब ठीक चल रहा है, ना मुझे खट्टी टकारें आ रही, बोले बोर नहीं हो रहा। क्यों बोर होएगा यार? वो गधा घास खा के स्वस्थ है, उसे सांस लेने में तकलीफ नहीं हो रही घास खाने के बाद, उसे बैठने उठने में तकलीफ नहीं हो रही, तो फिर क्यों बोर होगा? लेकिन मनुष्यों की हालत देख लो। पूरी धरती पे एक गधा ऐसा नहीं मिला होगा जिसका दिमाग खराब हो गया हो, पहाड़ पे चढ़ गया हो तो मैं तो मर रहा हूं। लेकिन मनुष्य गति में ऐसे ढेरों गधे आपको मिल जाएंगे जिनके समाचार अखबारों में छपते हैं। ये डिफरेंस कहां से आ रहा है? मैंने एक गधे को बुलाया, मैंने आओ एक बात बताओ। क्यों, क्या हो गया? अरे पूछने में क्या जाता है भाई, फिलोसोफर हुए, दार्शनिक हुए, ये तो ऑब्जर्वेशन से ही होते हैं ना, ये तो हर चीज को देखते हैं तो समझने की कोशिश करते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने गधे को बुलाया, एक बात बताओ, तुम्हारे पास स्कूल नहीं है, तुम्हारे पास मदरसे नहीं है, चर्च नहीं है, मस्जिदें नहीं है, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, मम्मी पापा होमवर्क नहीं कराते हैं तुम्हें कोई ज्ञान देने वाला नहीं है यहाँ, इस पर ऐसा लगता नहीं है, कोई गाइड करने वाला नहीं है तुम्हें, फिर तुम इतने समझदार कैसे हो कि पूरा जीवन शांति से जी लेते हो? खास करके मनुष्य यदि हस्तक्षेप ना करे तो जंगलों में जो जीव हैं वह अपनी जिंदगी एक पर्याय पूरी निकल जाती है। तो उसने कहा, पंडित जी आपको बताता हूँ एक बात,
कि आप जो कह रहे हो ना बात सच है। कौन सी? हमारे पास कोई गाइड नहीं है। बोले ये दुर्भाग्य है हमारा कि हमारे पास कोई गाइड नहीं है, लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमें कोई मिसगाइड करने वाला भी नहीं है। मनुष्य गति की सबसे बड़ी तकलीफ यह है कि पूरे युग में यदि 24 गाइड हुए हैं तो 363 मिसगाइड करने वालों की ओपनिंग सेरेमनी तो आदिनाथ के समय हो गई थी। और उसके बाद तो पूछो मत, चौराहे चौराहे पर, गली गली में, आपको हर जगह अब आपको इतना कॉन्शियसनेस लानी पड़ेगी अपने अंदर कि आप पहचान सकें ये गाइड कर रहा है कि मिसगाइड कर रहा है। और हम हर जगह मिसगाइड हो रहे हैं। मैं 5 मिनट के लिए आपकी गाड़ी में बैठा और गाड़ी में बैठने के बाद इधर देखा, इंटीरियर देखा, ये बटन देखे वो बटन देखे, मैं मिसगाइड हो गया। यार ये गाड़ी ऐसी तो होना चाहिए, लेना नहीं देना नहीं। मैं आपके घर पे भोजन करने गया और डाइनिंग पे बैठा, कुर्सी पे देखा, इधर देखा उधर देखा, यार घर तो ऐसे लोकेशन पे होना चाहिए। ये हो क्या रहा है? हमको पता नहीं चल रहा है और हम मिसगाइड हो रहे हैं। और इस बीमारी को लिए धीरे 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 हम अपने दिमाग को इतना वर्णन कर लेते हैं, इतना वर्णन कर लेते हैं, अब हमें जो भी दिख रहा है हम हर चीज से मिसगाइड हो रहे हैं। अच्छा, लोगों के अपने पर्पज हैं, वो बड़े बड़े होर्डिंग बोर्ड लगा रहे हैं आपको मिसगाइड करने के लिए। हर होर्डिंग बोर्ड आपको गाइड नहीं कर रहा है। अच्छा, बताएगा ऐसे कि गाइड कर रहा हो, वो गाइड नहीं कर रहा है, वो मिसगाइड कर रहा है। वो होर्डिंग बोर्ड पे जो हमें फोटो दिखता है बढ़िया नहा धो के कंघी करके, अरे यार गजब गजब हो गया, गजब, जैसे हम हीरो बोलने लग जाते हैं। आप समझिए इसमें बहुत पैसा है, इसके पास, इसकी फैन फॉलोइंग बहुत है, और इस पे इतना है, इस पे इतना है। पता तब चलता है जब अखबार में छपता है ये सुसाइड करके मर गए। आप समझते हो सुसाइड करके मर गए माने? ऐसा नहीं है 1 मिनट पहले उसका दिमाग खराब हुआ होगा, जहर मंगाया वो खा गया होगा। महीनों महीनों सालों तक उसकी संक्लेश परिणाम इस स्तर के रहे होंगे। लाखों रुपया है, गाड़ियां घोड़े हैं, बंगले हैं, मतलब एक बड़ी इंडस्ट्री है और वो एक्टिव है उसमें, उसके बावजूद भी उसे एक व्यक्ति भी सहारा देने वाला ना मिला होगा, तब जाके उसने जहर खाया होगा। तो हम जो देख रहे हैं दुनिया वैसी नहीं है, तो अपने आप को मिसगाइड होने से कैसे बचाएं? ये तो मैंने विषय कषायों के मिसगाइड कहे। धर्म क्षेत्र में मिसगाइड करने वाले मिल जाएंगे आपको, धर्म क्षेत्र में मिसगाइड करने वाले। अब क्या करोगे? तो आपको तो खुद की ही अक्ल विकसित करनी पड़ेगी कि जब वक्ता कुछ कहे आप फिल्टर कर सकें कि हाँ इस वक्ता की ये बात ग्रहण करने योग्य है और ये बात मिसगाइड करने वाली है। जब जब पुण्य का आकर्षण जन्म लेने लग जाए समझ लेना हम मिसगाइड हो रहे हैं, क्योंकि पुण्य का आकर्षण ही आपको पाप के उदय से भयभीत करता है। पूरी दुनिया मनुष्य गति में पता क्या कर रहे हैं? हम और आप सब पुण्य को मैनेज करने में लगे हुए हैं। थोड़ा भी पुण्य घटता हुआ दिखता है घबराहट होती है, अरे रे अरे क्या होगा, अरे क्या होगा, अरे क्या होगा, अरे क्या होगा, अरे क्या होगा। और यहाँ ये कह रहे हैं पुण्य का उदय हो या पाप का उदय हो, परिणाम ऑप्शनल हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट क्लियर? इस पे चिंतन करना, विचार करना, सोचना, गहराई से सोचना। बात इतनी सी कही, कितनी सी, कि पुण्य का उदय आए या पाप का उदय आए, परिणाम ऑप्शनल हैं। पाप के उदय में पाप के परिणाम करने पड़ेंगे नहीं, पुण्य के उदय में पुण्य के परिणाम होंगे जरूरी नहीं है। मतलब क्या हुआ? पुण्य के उदय में पाप के भी परिणाम हो सकते हैं और पाप के उदय में पुण्य के भी परिणाम हो सकते हैं। सही बात क्या है? चाहे पुण्य का परिणाम हो, चाहे पुण्य का उदय हो, चाहे पाप का उदय हो, यहाँ पुण्य का परिणाम रह सकता है कि नहीं रह सकता है? सुनो भैया, पुण्य का उदय या पाप का उदय, इन दोनों से पार यहाँ पाप का परिणाम और पुण्य का परिणाम दोनों ही ना हो, तब जाके धर्म की शुरुआत होती है। और वो शुरुआत होगी आपकी दृष्टि जब द्रव्य पर जाएगी, आपकी दृष्टि जब अनंत गुणों के समाहित द्रव्य को देखेगी, वो पर्यायों को देखना बंद कर देगी। और द्रव्य को देखने का मतलब ये हुआ कि द्रव्य के चप्पे चप्पे को देखकर आपको तृप्ति की अनुभूति होगी। शुरुआत भेद से कराएंगे लेकिन निर्णय अभेद का करेंगे। मैं अंतिम बात कह के इसको विराम देते हैं अपनी आज की चर्चा को। जब हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, कोई भी वस्तु घर लेने गए, तो घर कैसे देखते हैं? टुकड़ों में देखते हैं। टुकड़ों में माने कमरा देख रहे हैं, फिर छत देख रहे हैं, फिर बालकनी देख रहे हैं, फिर वॉशरूम देख रहे हैं, ऐसे टुकड़ों में देखते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ,
आप कमरा देखने आए थे या मकान देखने आए थे? बालकनी देखने आए थे या मकान देखने आए थे? और आधा घंटे के बाद आपका निर्णय जो होगा वो कैसा होगा? पूरे मकान के बारे में होगा या किसी अंश के बारे में होगा? या तो आपके अंदर में आवाज़ आएगी और मकान तो बढ़िया है, ये हाथ से नहीं निकलना चाहिए, और यह आवाज़ आएगी छोड़ो यार बेकार है मकान। समझना? अच्छा, समझा कैसे था? भेद पूर्वक। निर्णय किसका हुआ? अभेद का। तो चर्चा यहाँ चलेगी एक एक गुण की, कभी अस्तित्व की, कभी वस्तुत्व की, कभी द्रव्यत्व की, कभी अग्रुलघुत्व की, कभी प्रदेशत्व की, कभी प्रमेय। इन गुणों की चर्चा चलेगी और उन गुणों से महिमा किसकी आएगी? वे गुण जिस भगवान आत्मा में हैं उस एक आत्मा की चर्चा व्यवहार से होगी। लक्ष्य अभेद का होगा, माने बात भेद से कही जाएगी, श्रद्धान अभेद का होगा। हम अस्तित्व की बात करें या वस्तुत्व की बात करें, ज्ञान दर्शन की बात करें, किसी भी गुण की बात करें, मैं एक आत्मा, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, परिपूर्ण तत्व हूँ। इस श्रद्धान के लिए हमारा ये सारा प्रयास है, हमारा ये सारा पुरुषार्थ है। विशेष चर्चा अपन आगे करेंगे।